राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से और हमारी श्री जी की असीम कृपा से आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ नाम जप के बारे में। आप सब ने परम पूज्य केलीकुंज वाले महाराज जी का नाम तो सुना ही होगा। हम भी उन्हीं के आश्रित हैं, उन्हीं से दीक्षित हुए हैं। तो आज मैं शेयर करूँगी हाउ आई चेंज माई लाइफ विथ नाम जप। एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बस ये समझ लीजिए कि जैसे हर एक इंसान की लाइफ में दुख आते हैं, वैसे मेरी लाइफ में भी एक ऐसा वक्त था जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, खुद से नहीं मिल पा रहे थे, असफलता आ रही थी जीवन में, कुछ भी करो तो उसका परिणाम नहीं मिल रहा था। इन शॉर्ट भटके हुए थे हम लोग। तो ऐसे में जब सद्गुरुदेव भगवान हमें मिले और हमारी लाइफ चेंज हुई, तो ऐसे लाखों लोगों में से एक नाम मेरा भी है कि मैंने कैसे अपनी लाइफ चेंज की सद्गुरुदेव भगवान और श्री जी के आशीर्वाद से। तो सोचा कि इसका लाभ आपको भी क्यों ना मिले, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो दुख परेशानियाँ बहुत सी चीज़ें उनको बॉदर कर रही है, बट रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और हर कोई इंसान स्पिरिचुअल नहीं हो पाता, हर किसी को आता नहीं है ये सब करना, और ये रास्ता उतना सीधा नहीं लगता लोगों को लगता है कि भाई हम जॉब वाले हैं, काम करने वाले हैं, धंधा बिजनेस वॉटेवर, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम माला लेकर के बैठे रहे। बट ये लोगों का गलत परसेप्शन है। आस्क मी, आई वॉज वर्किंग एंड आई हैव अ किड, आई हैव अ फैमिली, मेरी भी फैमिली है, गृहस्थ में हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बट श्री जी की कृपा, नाम जप एक इंसान की लाइफ कैसे बदल सकता है ये आप मुझसे पूछिए, क्योंकि मैं भी एक मटेरियलिस्टिक इंसान थी जिसको चीज़ों में खुशियाँ मिलती थी। जैसे कपड़े खरीद लिए, जूते खरीद लिए, परफ्यूम्स खरीद लिए, घड़ियाँ खरीद ली, एक टेम्पररी हैप्पीनेस मिलती थी आपको, बट इसका परमानेंट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं था लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट हैप्पी इन माई लाइफ। आई हैव अ हस्बैंड, आई हैव डॉटर, मदर, फादर, इन लॉ, सब अच्छा है, बट फिर भी लाइफ में एक सुकून नहीं था। और जब आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं या कुछ ऐसी परेशानियाँ आती हैं जो आपको तोड़ के रख देती है या आपको रास्ता नहीं मिलता, आप लोगों पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, जहाँ आपको हेल्प मिलने की उम्मीद होती है ना, आप वो हर दर पे जाके वो दरवाज़ा खटखटाते हो, बट इवेंचुअली आपको हाथ कुछ नहीं लगता सिवाय निराशा के। ऐसे में कौन काम आता है? भगवान काम आता है। और हम भगवान को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी लाइफ में कि जब दुख आता है ना, तभी हम भगवान को याद करते हैं। जब सुख के दिन आते हैं तो 2 घड़ी याद करके भूल जाते हैं, बट इन डे टू डे लाइफ हम वो ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं कि भाई जो कुछ भी है वो उन्हीं की वजह से है। तो मेरी लाइफ भी ऐसी ही थी। जब सद्गुरुदेव भगवान मिले 2023 में, तो मुझे भी नहीं पता था, मैं अपनी लाइफ में लॉस्ट थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था हाउ टू गेन माई सेल्फ बैक। मैं अपने आप को पाना चाहती थी। खुशियाँ तो दूर की बात है, मैं वो इंसान नहीं रही थी जो मैं पहले हुआ करती थी। एक हैप्पी गो लकी इंसान हुआ करती थी जो डिप्रेसिव और एंग्जाइटी की शिकार हो चुकी थी। तो 2023 में विराट कोहली वाला एक एपिसोड आया सडनली यूट्यूब पे कि विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा गए किसी संत से मिलने, एंड दैट क्यूरियोसिटी लीड मी टू महाराज जी की भाई ये कौन से संत है जिनको विराट कोहली मिलने जा रहा है। तो वो क्यूरियोसिटी ने मुझे ड्रैग किया और मैं यूट्यूब पे गई, मैंने वो पूरा एपिसोड देखा, बट एज़ यूजुअल कुछ समझ में नहीं आया, सारा बाउंसर गया क्योंकि हम उस पाथ पे तो थे नहीं। फिर मैंने रिसर्च किया कि ये संत हैं कौन, इनका पूरा बैकग्राउंड चेक किया, गूगल किया, यूट्यूब, जहाँ से जो मिला हर एक इन्फॉर्मेशन महाराज जी के बारे में मैंने गेन कर ली। फिर भी मन में अभी तक वो श्रद्धा या वो स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं था मन में, अभी भी मैं गायब लॉस्ट ही थी इन सारी चीज़ों में। फिर भी एक मन में था कि देखते हैं क्या होता है इससे।
ऐसे करते करते फिर महाराज जी के एकांतिक सुनने शुरू किए। तो शुरुआती दौर में तो कुछ भी समझ में नहीं आया, सारा ऊपर से ही जा रहा था। पर जैसे जैसे 1 महीना 2 महीना रेगुलरली, मैंने क्विट नहीं किया, मैं रेगुलरली सुन रही थी। तो मैंने जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा एकांतिक, पुराने जो एकांतिक थे वो सारे। फिर ऐसा लगा कि भाई हाँ, थोड़े बहुत अपने प्रश्नों के जवाब भी मिल रहे हैं इससे। ऐसे करते 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 फिर महाराज जी की तरफ मन में लगा हुआ, श्रद्धा बढ़ी, स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा बहुत ज्ञान आने लगा। थोड़े अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ने शुरू किए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी शुरू की, महाराज जी ने कुछ ग्रंथ बताए थे वो पढ़ने शुरू किए, संप्रदाय क्या होता है, आचार्य परंपरा क्या होती है, ये सारे चीज़ों के बारे में मैं नॉलेज लेने लगी। ऐसे करते करते मुझे महाराज जी मिले। ऐसे करते करते फिर नाम जप करना शुरू कर दिया था। महाराज जी को मैं फॉलो करने लगी थी, वो जो बोलते थे वैसे आचरण करने थोड़े बहुत शुरू कर दिए थे महाराज जी की कृपा से। ऐसे करते करते श्री जी के बारे में जानकारी मिली, ठाकुर जी के बारे में जानकारी मिली, श्री जी से प्रेम होने लगा, महाराज जी से प्रेम होने लगा। ऐसे करते करते जीवन में कब परिवर्तन आने लगा वो पता ही नहीं चला, और लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा जो कभी नोटिस ही नहीं किया कि मैं बदल रही हूँ। बट लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि यू आर चेंज्ड नाउ, यू आर आप में एक बदलाव दिख रहा है जो मुझे खुद नहीं दिख रहा था। बट फिर भी मैं इस पाथ पे कंटिन्यू ही लगी ही रही कि नहीं, मुझे अभी भी अपनी लाइफ में सुकून चाहिए, खुशी चाहिए। मुझे अब तो ये तलब हो गई थी कि मुझे श्री जी चाहिए, मुझे मेरे महाराज जी चाहिए। एक पाथ मिल गया था मुझे, और नाम जप के प्रभाव से मन में सुकून आने लगा। धीरे धीरे मिनिमलिस्टिक चीज़ों में खुशियाँ मिलने लगी। अब मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा प्लीज़ नहीं करती थी मुझे। अब ना बगैर चीज़ों के भी आनंद आने लगा लाइफ में। अकेले बैठे बैठे भी हम खुश हैं, ना रिश्तेदार चाहिए, ना दोस्त चाहिए, ना टॉक्सिक लोग आसपास चाहिए। बट आई वॉज स्टिल हैप्पी इन माई लाइफ। और नाम जप का इतना प्रभाव होता है आपकी लाइफ में, इसका मुझे पता ही नहीं था कि एक सिंपल नाम जप से आप कितना कुछ पा सकते हो, आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है, आपको कितना सुकून मिल सकता है। वो हर एक छोटी छोटी खुशियाँ जो आप लोगों में ढूंढते हैं ना, कि भाई कोई कंफर्मेशन देगा कि तुम खुश हो तब जाके हम खुश होते हैं, कोई कंफर्मेशन देगा कि आप रिच हो तब जाके हम सर्टिफिकेट ढूंढते हैं कि हमें लोग सर्टिफिकेट दें। हमें क्यों चाहिए लोगों का सर्टिफिकेट, हम खुद खुश क्यों नहीं रह सकते। तो नाम जप ने मुझे खुद में खुश होना सिखा दिया। अब मुझे भीड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अकेले ही खुश थी। मैंने वो सारे रिलेशनशिप्स कट कर दिए, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, टॉक्सिक लोग, या फिर यू कैन से सेल्फिश लोग जो सिर्फ आपकी खुशियों में आते हैं, दुख में भाग जाते हैं। और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, ये हमारा प्रारब्ध ही होता है जो हमें भोगना होता है। तो उसमें मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करती। और जब श्री जी आपकी लाइफ में आती है ना, श्री जी और ठाकुर जी, तो वो आपकी लाइफ में एक फ़िल्टर लगाते हैं। कैसा फ़िल्टर कि उससे टॉक्सिक लोग अपने आप आपसे दूरी होते चले जाएंगे। और जब आपके माथे पर ये तिलक और गले में कंठी आती है ना, तो जो बचे कुचे टॉक्सिक लोग होते हैं ना, वो भी भाग जाते हैं। क्योंकि उन लोगों को, मायावादी लोगों को ना, ये सब चीज़ों से बहुत डर लगता है कि भाई अरे ये तो भगत बन चुके हैं, पागल हो चुके हैं, ये हमें भी वैसा ही कर देंगे। हमें तो अपनी मौज शौक भरी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। तो ये तिलक कंठी आप पहन लो और फिर देखो लोग कैसे आपसे दूर भागते हैं, जैसे भूत देख लिया हो। तो ये था मेरी लाइफ का छोटा मोटा सा नाम जप का एक्सपीरियंस। बहुत सारी स्टोरीज़ और एक्सपीरियंसेस हैं मेरे जिसने मेरी लाइफ चेंज करी है, और मैं चाहूँगी कि तो उन सब की लाइफ भी चेंज हो मेरी तरह। मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे महाराज जी कहते हैं ना कि सब खुश रहने चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कि जितने भी लोगों के दुख है ना, दुनिया से थोड़ा थोड़ा करके दुख खत्म हो जाए सबके, सब सुकून से जीना सीख ले। लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, बट लोग खुश नहीं है दिल से। सो मैं अपनी लाइफ स्टोरी इसलिए शेयर करूँगी कि ताकि लोग खुश रहना सीख जाए। एंड अभी तो ये छोटा सा एक वीडियो मैंने बनाया है,
आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके मन में कोई भी सवाल है आप कमेंट करिए। बायो में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आप वहाँ जाके डीएम भी कर सकते हैं। तो अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने का भी कोशिश करूँगी। एंड आगे और मेरी लाइफ जर्नी है वो मैं दूसरे पार्ट में शेयर करूँगी। बट अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है नाम जप तो अभी करिए। आई गारंटी यू, अगर आपको सुकून ना मिले ना तो आई कैन वाउच फॉर दैट। मैं लिख के दे सकती हूँ, अगर मेरी लाइफ चेंज हो सकती है तो किसी की भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आज से ही शुरू करिए, जो भी नाम आपको प्रिय हो, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, शिव शिव, जो भी, माता रानी, जो भी नाम आपको प्रिय हो। हम तो हरिवंश के उपासक हैं, हमारे महाराज जी के चरण की धूल है, तो वो जो कहते हैं हम वही करते हैं। तो हम तो राधा 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 ही करेंगे। बट आपको जो भी नाम प्रिय है आप वो नाम से शुरू करिए, बट नाम जब आज से ही करिए एंड यू विल सी योर लाइफ विल बी चेंज्ड 360 डिग्रीज, ट्रस्ट मी। अगर आप भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं ना, प्लीज़ आज से ही शुरू कर दीजिए नाम जप करना। 100, 1000, 500 एक काउंटर ले लीजिए, क्योंकि तुलसी माला अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, कुछ भी करिए, जो भी फ्री वक्त मिलता है ना आप ट्राई करके देखिए कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। आज 100 करेंगे तो कल आपका मन करेगा कि मैं 200 करूँ, 200 करेंगे तो मन करेगा कि मैं 1000 नाम जप करूँ। ऐसे करते करते संख्या बढ़ेगी, आपका मन पवित्र होगा और आपको जो आनंद आएगा वो आप खुद फील करेंगे और आप बताएंगे कि भाई नहीं, आप जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। सदगुरुदेव भगवान को इतने लाखों लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और कितने लोगों का जीवन चेंज हुआ है। अगर संत तो पहले भी थे, इतने सारे गुप्त संत भी है वृंदावन में, महाराज जी तो पहले भी थे, बट किसी ने उनको सुना नहीं था। और सुनते भी थे बट इतने पब्लिकली लोग अवेयर नहीं थे। लोग स्पिरिचुअलिटी को बहुत डिफ़िकल्ट समझते थे कि भाई माला लेके बैठ जाओ, मंदिरों में बैठ जाओ, उसी को भक्ति बोलते हैं। नहीं, महाराज जी ने इतना सिंप्लीफाई करके लोगों को भक्ति दे दी हाथ में कि भाई कुछ मत करो, सिर्फ नाम जप करो, आपका उद्धार हो जाएगा। लोगों ने करना शुरू किया क्योंकि इस दुनिया में लोग इतने दुखी हैं, बहुत से दुख हैं लोगों के पास, पर सॉल्यूशन नहीं है लोगों के पास। और महाराज जी ने जो सॉल्यूशन दिया ना इतना सिंपल करके, केवल नाम जप, इससे जो लोगों की लाइफ चेंज होने लगी और लोग जुड़ने लगे महाराज जी से, तो ये एक सच्चे संत की निशानी है कि लोग, इतने सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। मैं भी उनमें से एक हूँ और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि इस जन्म में ऐसे गुरु मिले, उनके मुख से गुरु मंत्र मिला और दीक्षा हुई हमारी, ताकि हम प्राउडली कह सकते हैं कि भाई हम हमारे गुरु के शिष्य हैं। जब इंसान अकेला होता है ना तो रो रो कर भगवान से मांगता है कि मुझे ये चीज़ दे दो। किसी से अगर प्यार करता है तो वो मांगेगा कि ये इंसान दे दो। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं क्या मांगूँ, क्योंकि मेरे पास तो हस्बैंड भी है, बेटी भी है, घर परिवार है, सब कुछ है। पैसों की खास मुझे कोई उतनी वैल्यू नहीं थी लाइफ में कि भाई करोड़पति बना दो, इतने पैसे दे दो, ये दे दो। कॉन्स्टेंटली सत्संग और महाराज जी के प्रवचन सुनने के बाद मन में मान ही लिया कि अब यही मेरे गुरु हैं, और एक ऐसा एकांतिक देखा कि जिसमें जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तब दिल से मान लिया कि आप ही हमारे गुरु हो। और रात रात भर जो रोने का सिलसिला था, जागने का सिलसिला था, वो सारा अब प्योरिटी में बदल गया। अब इसलिए नींद नहीं आती कि दुखी हूँ, इसलिए नहीं, बट इसलिए कि मन में सुकून है। खुशी के आंसू आते थे कि गुरु मिल गए, लाइफ चेंज हो गई। और दुख भी ये होता था कि इतना लेट क्यों मिले भाई, पहले मिल जाते हमको। बट जब गुरु की कृपा होनी होती है, श्री जी की कृपा होनी होती है, तब हो ही जाती है। और हम अधम जीवों पे इतनी भी कृपा हुई कि इस जन्म में भले लेट मिले पर मिल ही गए, ये कौन सी कम बात है। तो अभी जो ये नेचुरल सी स्माइल आपको दिख रही है ना चेहरे पे, इसका रीज़न पता है कौन है? एक ही रीज़न है। आपको पता है हमारे ऊपर किन का हाथ है? ये देखिए, मैं दिखा दूँ हमारे ऊपर कौन बैठा हुआ है। ये देखिए, ये है हमारी खुशी का राज। दिख रहा है? ये हमेशा हमारे सर पे इनका हाथ रहता है।
खुद ब खुद हमारे चेहरे पे ये मुस्कान आ जाती है। ये हमारी श्री जी है, हमारी श्यामा जो है, हमारी लाडली जो है। और ऐसे गुरु मिले जिन्होंने श्री जी से मिलवा दिया, ठाकुर जी से मिलवा दिया। मैं ऐसी इंसान थी जो कृष्ण भक्ति से डरती थी कि भाई कृष्ण भक्ति किसी को नहीं करनी चाहिए, इसमें दुख ही दुख मिलता है, आपका सब कुछ छिन जाता है, आपको कुछ नहीं मिलता और आप पूरी ज़िंदगी दुखी रहते हो। मैं ऐसी इंसान थी। मेरे जैसे कई लोग होंगे जिन्होंने ये सुना भी होगा और जो मानते भी होंगे कि कृष्ण भक्ति में केवल दुख मिलता है। बट अब मैं इसमें आई हूँ तो यू कैन आस्क मी। तो ये छोटा सा एक वीडियो मैंने बनाया है। आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके मन में कोई भी सवाल है आप कमेंट करिए। बायो में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आप वहाँ जाके डीएम भी कर सकते हैं। तो अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने का भी कोशिश करूँगी। एंड आगे और मेरी लाइफ जर्नी है वो मैं दूसरे पार्ट में शेयर करूँगी। एंड यू विल सी योर लाइफ विल बी चेंज्ड 360 डिग्रीज, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।